हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th चैप्टर 3 का जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x - y + 9 = 0। और पूछा है दीज इक्वेशंस हाउ टू रिप्रेजेंट्स ऑन द ग्राफ पर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि कितना है पर 6, तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6। इस प्रकार देखिए b1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि है -3। इसी प्रकार c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में 10। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड से हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा 2। b2 कितना होगा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं इसको, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा ये -1। इसी प्रकार c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 9। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए a1/a2 फाइंड आउट करते हैं जो कि होगा, देखो a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/1। ऐसे ही b1/b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 कितना है -1, तो ये भी कितना मिलेगा हमको 3/1। ऐसे ही हम c1/c2 फाइंड आउट करते हैं। तो c1 कितना है हमारे पास 10, c2 कितना हमारे पास 9। तो देखिए यहाँ कंपेयर करते हैं, देखिए a1/a2 जो है 3/1, b1/b2 3/1, इसका मतलब है a1/a2 इक्वल टू है b1/b2। लेकिन देखिए c1/c2 कितना 10/9 जो कि 3/1 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन, याद रखेंगे। तो पैरेलल लाइन किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी हमको दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y + 5, सेकेंड इक्वेशन गिवन है -3x - 6y + 1 = 0। इसका भी इन्होंने पूछा है कि क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सिमिलरली हम क्या करते हैं, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि यहाँ पर है 1, b1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे पास 2, c1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे पास 5। सेकेंड इक्वेशन से हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि है -3, b2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि है -6 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि है प्लस। अब हम a1/a2 फाइंड आउट करते हैं। देखिए a1 कितना है 1, a2 कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1/3। b1/b2 फाइंड आउट करते हैं, b1 कितना हमारे पास 2, सॉरी b1 कितना हमारे पास 2 और b2 देखिए कितना है -6, यहाँ लिखेंगे -6। तो सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा -1/3। हम सिमिलरली हम c1/c2 भी फाइंड आउट करेंगे। c1/c2 कितना, देखिए c1 कितना है फर्स्ट इक्वेशन से 5, हो जाएगा 5 डिवाइड बाय c2 कितना है सेकंड इक्वेशन से 1, ये हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 -1/3, b1/b2 -1/3, लेकिन c1/c2 क्या है 5/1। तो इसमें वही सेम केस हो जाएगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्वेश्चन क्या कहलाती है हमारे पास, पैरेलल लाइंस। देखिए ये है पैरेलल लाइंस, ये सिचुएशन है पैरेलल की। जब भी कोई टू इक्वेशंस अगर पैरेलल होती है तो इसका मतलब आएगा नो सॉल्यूशन। देखिए ऑप्शन डी हमारे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन व्हाट लाइंस विल बी। तो देखिए कंसिस्टेंस अगर गिवन है तो कंसिस्टेंस का मतलब होगा यहाँ पर
लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट टू फॉर्म होती है यहाँ पर, मीन्स इसका सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो दो प्रकार से ग्राफ पर शो करेगी। एक तो वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पर क्या होगी वो इंटरसेक्टिंग, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरा क्या होगा कि वो लाइनें कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक दूसरे के पर होगी। तो देखिए इसका मतलब होगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर सर x का वेरिएबल तो गिवन ही नहीं है, x का वेरिएबल गिवन नहीं है, तो ध्यान रखना कि तब भी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है 0, और y इक्वल टू किसको शो करता है, हमारी x एक्सिस को शो करता है। ध्यान रखना ये चीज़। तो देखो इसको ग्राफ बना लेते हैं, उससे और समझ में क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर जब y इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 0 होगी, चाहे x की हम कुछ भी वैल्यू लें। तो इसका मतलब है, जैसे माने कि पॉइंट है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये जैसे माने कि ये -3 है x की वैल्यू, या -2 है x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू +2 है, यहाँ पर x की वैल्यू -3 है। यहाँ पर उस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 0 है। x एक्सिस ध्यान रखना हमेशा y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस की लीनियर इक्वेशन होती है। इसी प्रकार y जो एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, तो y एक्सिस जो है वो क्या है, x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो y इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस को इंक्लूड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। y इक्वल टू -7, अब देखिए y इक्वल टू -7 कहाँ होगा, y के x एक्सिस के डाउन साइड। जैसे माने कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर 0, -7 लेता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे पास होने वाली जो लाइन होगी जो कि x के पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, x के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो लाइनें होगी ये होगी y इक्वल टू माइनस। तो देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, या -3 x की वैल्यू, या x की वैल्यू -2 है। -3 के साथ क्या बनेगा हमारे पास, -7, ऑप्शन ये बनेगा। जैसे ये वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 है तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 2 -7। तो याद रखना -7 जो है y इक्वल टू वैल्यू, ये जो होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखिए सोल्व करने पर दोनों जो लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। देखिए ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x इक्वल टू ए, और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू बी। इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पूछ रहा है ये में कि ये पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग एट बी कोमा ए होगी, इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। देखिए x इक्वल टू है, अब इसका भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। देखिए ये x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर है x इक्वल टू ए, मतलब x की एक वैल्यू गिवन है। तो अभी हमने क्या देखा था कि x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 होगी। तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, x की एक वैल्यू फिक्स कर दी इन्होंने जो कि a है। लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू फिक्स नहीं थी, x इक्वल टू अगर a है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो x की एक वैल्यू हमको फिक्स कर दी यहाँ पर, ये a है, तो ये a है, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। तो ये जो इसकी लाइनें बनेगी x इक्वल टू ए की जो लाइन ड्रॉ हम करेंगे ग्राफिकल, वो ग्राफिकल ड्राइन है। तो इट इज़ द पैरेलल टू y एक्सिस। इसी प्रकार y इक्वल टू बी है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर पुट होगा, ये होगा b इक्वल टू y इक्वल टू बी होगा। अगर इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ये बनेगा 0, b, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, मीन्स ये क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो देखिए जो हमारे पास लाइन है, ये जो अपन ये वाली जो लाइन है ये है x इक्वल टू ए की लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास y इक्वल टू बी की लाइन। तो दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ किया, इस पॉइंट पर किया। तो ये जो पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम देखें इनके कोऑर्डिनेट्स,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखते हैं हम तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी ए, तो ये होगा ए, और बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे ए कोमा बी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ए कोमा बी, तो देखिए ए कोमा बी किस में, ऑप्शन सी में है। ध्यान रखना बी कोमा ए भी होता है और ए कोमा बी है, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू पहले आती है, इसलिए ए कोमा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब इसमें के की वैल्यू पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन गिवन है, टी 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 6x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 16। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो इस साइड है, लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको फर्स्ट के जैसा ही इसको राइट, जैसे फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो सेकेंड इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है ये 6x माइनस के वाई माइनस 16 को इधर मूव कराना है, ये हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू, दोनों इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो एक ही तरह से होना चाहिए। देखिए इक्वल टू 0, तो पहला काम तो यही ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखिए इसमें पूछा है, इसमें गिवन है कि जो लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमने पढ़ा है कोइंसिडेंट अगर लाइनें होती है तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है, किस केस में कोइंसिडेंट लाइनें होती है, तो याद रखना कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो इक्वेशन में अगर ये रिलेशन है कि इनका a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो अगर इक्वल है तब ही वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइन। ये है देखिए, पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास b1 है, और ये हमारे पास c1 है। इसी प्रकार ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास b2 है, और ये हमारे पास c2 है। तो हम क्या करेंगे a1/a2 फाइंड आउट, तो कितना होगा, देखिए a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, ये हो जाएगा +2। इस प्रकार हम करेंगे b1/b2 फाइंड आउट, b1/b2। b1 क्या हमारे पास, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो -1 मान लेते हैं, ये होगा -1। b2 देखिए कहाँ पर है, माइनस के, ध्यान रखना साइन को साथ में लेना है, तो ये माइनस के, इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 1/k। इसी प्रकार हम c1/c2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c1/c2 देखिए फर्स्ट इक्वेशन में c1 कितना है 8, 16, दिस इज द c2 सेकेंड इक्वेशन से, बस सोल्व करेंगे तो ये बनेगा। तो देखिए a1/a2 कितना है 1/2, c1/c2 कितना 1/2, b1/b2 कितना है 1/। अगर इनको इक्वल करना है, देखिए ऊपर क्या है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब तीनों रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ पर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कंपेयर करने पर पता करेंगे कि के की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो लाइनें गिवन है, देखिए फर्स्ट लाइन गिवन है 3x + 2ky इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें इक्वल टू 0 है और इसमें इक्वल टू 2 है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, मीन्स 2 को इधर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3x + 2ky -2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है वो 2x + 5y + 1। इस केस में यहाँ पर दोनों इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि ये पैरेलल है। देखिए पैरेलल के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/। लास्ट क्वेश्चन से उसमें देखा है हमने कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ से, ये हमारे पास a1 हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास b1 हो जाएगा, और ये हमारे पास c1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 है जो a2 है, 5 हमारे पास b2 है, और 1 हमारे पास c2 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 देखिए कितना है 3,
क्योंकि A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा 3/2। B1/B2 देखेंगे अब। B1 कितना देखिए 2k, ध्यान रखना बाई को छोड़ के जो कोफिशिएंट है दोनों ही वैल्यू लेनी है, तो ये बनेगा 2k। और देखिए इक्वेशन सेकंड से B2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5। निकालेंगे C1/C2। देखिए C1 फर्स्ट इक्वेशन में C1 कितना है -2, ध्यान रखना है कि जो साइन है साथ में लेके चलना है, ना नहीं है -2 कौन, यहाँ पर C2 की वैल्यू कितनी है +1। देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है, देखिए अगर पैरेलल लाइन है तो हमें पता है A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए। तो देखिए हम सिर्फ यहाँ पर A1/A2 = B1/B2 अगर करते हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए A1/A2 कितना है 3/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, जो कि क्या है 2k/5। इसको हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मतलब इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 4k = 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15। k की वैल्यू हमें कितना मिलेगी 15, ये ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx - y = 2 and 6x - 2y = 4 will have infinite many solutions। देखिए यहाँ पर दिया हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 = B1/B2 और =C1। ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स जो लाइनें हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट जो पेयर इक्वेशन है वो है cx - y = 2, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा cx - y - 2 = 0। सेकेंड इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा cx - 2y - 4 = 0। सिमिलरली ये क्या होगा हमारे पास a1 - 1 क्या होगा b1 - 2 क्या होगा हमारे पास c1, 6 क्या होगा a2 - 2 क्या होगा हमारे पास b2 -4 क्या होगा हमारे पास C2। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सेम प्रोसीजर A1/A2 = क्या बनेगा, A1 क्या है C, A2 क्या है 6, तो ये बन गया C/6। सिमिलरली B1/B2, B1 देखिए क्या है -1, B2 देखिए -2, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/C1/C2 = देखिए C1 कितना है -2, -2, C2 कितना है -4, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/4, तो ये रिड्यूस भी हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर B1/B2 कितना आ रहा है हमारे पास 1/2, C1/C2 क्या आ रहा है हमारे पास 1/, और A1/A2 क्या आ रहा है हमारे पास C/6, का मतलब है ये C/6 है वो इसके इक्वल होना चाहिए। लिख लेते हैं C/6 = 1/2। हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे C की, इक्वल कितना है वहाँ देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, कैंसिल हो जाएगा और C की वैल्यू क्या आएगी 3 हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जो बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है उनको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका यूज ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।